अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरी वीडियोस को देख के। तो आज हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएँगे, वो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। देखें, ये ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने किया है। शिफ्ट ए से भी मैं लेकर आ सकता था, लेकिन शॉर्टकट तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप का है, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं लेकर आ गया हूँ। इसमें आप डिटेल देख सकते हैं कि कितनी अच्छी डिटेल्स इसके प्रोडक्ट की हैं अपनी। और इस नए आने वालों के लिए बहुत अच्छा मतलब ये वीडियो होने वाली है, और उनको काफ़ी कुछ सीखेंगे वो लोग कि बुलियन से हम किस तरह से अटैच भी करेंगे और किस तरह से हम गायब कर देंगे। तो देखते जाएँ, स्टेप बाय स्टेप हम करते चले जाएँगे। शिफ्ट ए दबाएँगे, शिफ्ट ए दबाने के बाद हम मैश में जाएँगे, मैश में जाने के बाद हम सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर के बाद फिर मैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आऊँगा, बिल्कुल फ्रंट पे। टॉगल मोड ज़रूर खोल लीजिएगा ऑल्ट ज़ी से। ठीक है, अब मैं इसको सेट कर लूँगा, स्केल कर लूँगा। एस हम दबाएँगे तो ये फ़ौरन से स्केल आपका हो जाएगा। बहुत जल्दी मतलब इसमें शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा। सिलेक्शन ले ली नीचे वाले एजेस की, और हमने इसको बिल्कुल थोड़ा-सा नीचे कर दिया, जैसे हमारी रेफ़रेंस इमेज में आ रहा है। लेकिन रेफ़रेंस इमेज जो है वो हमारी बिल्कुल फ्रंट नहीं है, थोड़ी-सी पर्सपेक्टिव में है। तो हमें उसी हिसाब से अपने अपने मतलब थोड़ा-सा अंदाज़े से करना पड़ेगा। इसी को मैंने कॉपी करके रोटेट करवा लिया है। अब लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको इस तरह से स्केल कर लेंगे। स्केल कर लूँगा मैं इस तरह से यहाँ पे आके, ये देखें। तो इमेज हमारी बिल्कुल सीधी नहीं है, तो अभी देखें फ़र्क आ रहा है, तो इससे उसको छोड़ दें आप, उसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है? ऊपर से मैंने इसको बेवल किया, ऊपर वाले एज को पकड़ा और कंट्रोल बी दबाएँगे और बेवल हो जाएगा। नीचे वाले को भी हम इसी तरह से पकड़ ले रहे हैं, कंट्रोल बी दबाऊँगा तो ये आपका इस तरह से बेवल हो जाएगा। और इसमें स्क्रॉल के ज़रिए देखिए मैंने सेगमेंट में भी 4 डाला, 4 सेगमेंट मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। स्क्रॉल से आप आगे पीछे करेंगे तो आपके सेगमेंट आएँगे भी और जाएँगे भी। ठीक है, बूलियन आप लोग गौर से देखेंगे, इसमें मैंने यूनियन किया हुआ है, और सिलेंडर मैंने छोटा वाला जो पतला वाला सिलेंडर है वो हमने ऑब्जेक्ट को पिक करवाया हुआ है। अब इसको मैंने थोड़ा-सा अंदर कर दिया ताकि वो बिल्कुल ओवरलैप हो जाए ना, और बूलियन को हम जाके अप्लाई करवा देंगे, और बूलियन अब हमने अप्लाई करवा दिया है। फिर अब जो हम इसके करीब-करीब मैं जाऊँगा। ये जो हमारे वर्टेक्स आपको नज़र आ रहे हैं करीब-करीब, जो जितने भी आपके करीब-करीब होंगे आप उसको मर्ज करवा देंगे। एम प्रेस करेंगे और एक-एक करके दोनों को पकड़ेंगे, या तो फर्स्ट पे करवा दें या फिर लास्ट पे करवा दें। आपकी मर्ज़ी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जो दूर-दूर वर्टेक्स हैं उनको आप ना छेड़ें, उसको हम बाद में देख लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको भी कहीं न कहीं फिट कर देंगे। सही है? तो जितने करीब-करीब हैं आप उनको देखते जाएँ और उनको सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद आप उनको अटैच करवा दें। एम प्रेस करें, फर्स्ट पे करना है फर्स्ट पे कर दें, सेकंड पे करना है सेकंड पे कर दें। सही है, 2 सिलेंडर हमने लिए थे, हमने उनको बूलियन का मॉडिफ़ायर लगाया है और छोटे वाले को मैंने उसके अंदर पिक करवाया है। फिर उसके बाद हम यूनियन करवा के मैंने उस बूलियन को अप्लाई करवा दिया, मतलब ख़त्म करवा दिया एडिट मोड में। अब दोनों ही अब एक ऑब्जेक्ट हो गए हैं, और दोनों एक ही मतलब मैं इसमें अगर सब डिवीज़न लगाऊँगा तो ये एक ही ऑब्जेक्ट नज़र आएगा आपको। तो ये देखें, ये सारे मतलब हो गए हैं। अच्छा, बीच वाले जो हैं वो उसको कनेक्ट करने के लिए मैंने लाइन लगाई है, और देखिए मैं इस तरह से इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, जॉइन कर रहा हूँ सॉरी। तो दोनों वर्टेक्स को आप पकड़ेंगे और जे दबाएँगे तो ये जॉइन हो जाएगा। तो पहले कंट्रोल आर से आपने ये लाइन लगानी है, फिर उसके बाद कंट्रोल आर के बाद दोनों वर्टेक्स को आप पकड़ेंगे और जे दबाएँगे सिर्फ़, तो ये आपकी लाइनें आपस में जुड़ जाएँगी। ये देखिए मैं सेलेक्ट करूँगा, जे दबाया और आपकी ये लाइनें जुड़ गई हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर देते हैं, दोनों को आप प्रेस करेंगे, दोनों को मतलब सेलेक्ट करेंगे और जे दबाएँगे तो आपकी इस तरह से लाइनें जॉइन हो जाएँगी। तो देखिए यहाँ से भी हमने कुछ लाइनों को जॉइन कर दिया है, और ये जो अब साइडों में जो बची हैं, बल्कि ये भी मैं यहाँ पे भी कंट्रोल आर से एक और लगा देता हूँ। जहाँ इतनी लगाई हैं तो ये भी हम दोनों को पकड़ के जे में प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे भी हम यही काम कर लेंगे कंट्रोल आर से, बल्कि हुआ है सॉरी, सिर्फ जे मैंने प्रेस किया और हो गया।
ये एक्स्ट्रा लाइन थी, इसको मैंने पकड़ा और डिसॉल्व करवा देंगे लाइन को, सिंपल, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब जो है वो अब इनकी हम सिलेक्शन ले लूँगा मैं। लूप सिलेक्शन तो ज़ाहिर सी बात है ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें पूरी लाइन मतलब एक जैसी नहीं है, बीच में से टूटी हुई, मतलब टूटी से मुराद है कि लूप नहीं बन रहा ना, तो इसीलिए हमें इसको मैनुअली सिलेक्शन लेनी पड़ेगी, ताकि ये कि हम इसको बेवल कर सकें। लेकिन ऊपर मूव करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो कंट्रोल बी हम वैसे ही कर लेते हैं। इसको नीचे करवाने के बाद कंट्रोल बी किया है मैंने। इस वाली लाइन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, सारी मैनुअली आपने सेलेक्ट करनी है, और जो एक्स्ट्रा लाइन है आपने सेलेक्ट करी है उसको आप डीसेलेक्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मैं इसमें, अच्छा ये तीनों पकड़ के आप, ये सारी मैंने सिलेक्शन ले ली है। सिलेक्शन लेने के बाद मैं अब इसको थोड़ा सा जी प्रेस करके नीचे की तरफ लेकर आऊँगा, जी डायरेक्शन में। सही है, इस तरह से हो गया। ऑल्ट माउस लेफ्ट से आप लूप सिलेक्शन पकड़ दें, सही है। शेड स्मूथ मैंने कर दिया है। डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आके मैंने नॉर्मल में गया हूँ, फिर मैंने ऑटो स्मूथ कर दिया है। अब सब डिवीज़न में आपको लगा के दिखाता हूँ, तो देखिए ये आप उसकी जो बेस जहाँ से वो मैंने जोड़ा था अभी वर्टेक्स वगैरह, वो बिल्कुल कितनी अच्छी सी, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट था ये। अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको शार्प करवाने के लिए आई प्रेस करूँगा, बाद में हम इसको हटा देंगे, ये जो मैं डाल रहा हूँ आगे। सही है, देखिए ये आपकी शार्पनेस वगैरह जो है वो इसमें आ चुकी है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने नीचे वाले एरिया के ऊपर ना। एडिट मोड में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मुझे भी ख़राब सा लग रहा है ना। अब ये जो नीचे वाला आपका जो एरिया ख़राब हो रहा है, हम इसको सारों को डिलीट करेंगे। सब डिवीज़न आप बंद कर लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद आप इसकी सिलेक्शन लूँगा मैं इसकी। फेसिस पे आएंगे, फेसिस पे आने के बाद आपने ये सिलेक्शन वाली टूल ले लेना है, और उसको आपने ये सिलेक्ट करके एक्स प्रेस करेंगे और फेसिस पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा डिलीट। सही है, इस तरह से आगे आपने सिलेक्शन ले लेनी है इसकी। एक्स दबाएंगे, फेस दबाएंगे और डिलीट हो जाएगा। इन तीनों को पकड़ूंगा और मर्ज करवा दूंगा, क्योंकि ये जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब तो बस एम प्रेस करेंगे और सेंटर करवा दूंगा। फिर हम, मैं इस तरह से इसको भी पकड़ लेता हूँ, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, एम प्रेस करके सेंटर कर लेंगे। फिर इन दोनों को भी हम एम प्रेस करके सेंटर कर लेंगे। तो यही हम कमांड रिपीट कर लेंगे, ठीक है, एम और सेंटर। अब उसके बाद मैं F दबा दूंगा तो ये मतलब क्लोज हो जाएंगे सारी। लेकिन F मैं इस तरह से नहीं दबाऊंगा, मैं एजिस को पकड़ूंगा, F प्रेस करूंगा, फिर इस एच को पकड़ूंगा, F प्रेस करूंगा, इस एच को पकड़ेंगे, फिर F प्रेस कर देंगे, तो ये आपके इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे। अब ये लाइन आपकी देखिए अभी जुड़ी भी नहीं है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैं ये जो लाइन है हमारी, दो दो जो वर्टेक्स आ रहे हैं, हम इनको पहले तो एक करेंगे ना, मतलब मर्ज करता चले जाऊंगा मैं। ये इस तरह से एक साथ नहीं करनी है आपने, इंडिविजुअल करेंगे हम इस तरह से आके ऐड सेंटर। फिर ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा, इसको भी हम एम प्रेस करेंगे, ऐड सेंटर। सही है, ये देखिए ये भी आपका हो गया। अब आपकी ये लाइन जुड़ चुकी है और एक आपका ऑब्जेक्ट सेट हो चुका है। अभी एक्स्ट्रा आपका वर्टेक्स है, मैं इसको हटा दूंगा, डिसॉल्व करवा दूंगा इसको मैं। तो ये भी आपका नीचे से मैच जो है वो ठीक हो चुका है। थोड़ा टाइम लगा मगर आपका मैच जो है वो ठीक हो गया है, कोई मसला नहीं हुआ। सही है, देखिए अब मैच को हम किस तरह से सही करते हैं ये भी आपने देखा होगा, सीखा होगा कि हम जिस एरिया को हमने डिलीट करना है वो आसानी से डिलीट हो जाता है। फिर उसके बाद उसको किस तरह से जोड़ना है वो भी मैंने आपको बताया है कि एफ़ की कमांड से आप एजिस को पकड़ेंगे तो वो ब्रिज बन जाएगा।
अब यहाँ पे मैंने की प्रेस किया और मैंने यहाँ पे इसको एक लाइन दे दी है, फिर मैंने उसको बाद इंटर मार दिया है। फिर यही काम मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ। की हम प्रेस करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इंटर मार देंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर इंटर। अब मैं मटेरियल लगा देता हूँ। फ़िलहाल के लिए मटेरियल जो है वो हमने इसमें भी और मज़ीद ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं इसको कंप्लीट कर लूँ पहले मॉडल को। अच्छा, अब देखिए मैं इसको बुलियन करूँगा, हमारी जो रेफरेंस इमेज में आ रहा है, तो हम एक और सिलेंडर ले लेंगे। सिलेंडर जो है वो मैं इसको अब एस और ज़ी दबाऊँगा। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा वैसे ही स्केल कर लेता हूँ और अपने मेन जो हमारा मतलब जो सिलेंडर था हम उससे थोड़ा बड़ा ही रखेंगे इसको इस तरह से। अब एस और ज़ी हम प्रेस करके मैं इसको वाई डायरेक्शन में पतला कर दूँगा। ये इस तरह से हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे, क्योंकि मुझे इसमें जो है ये बुलियन करना है। जिस तरह से हमारे रेफरेंस इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, अंदर का जो ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है तो वो बुलियन हो गया, हमें अंदर की चीज़ नज़र आ रही है। तो हम भी इस तरह से कुछ इफ़ेक्ट वगैरह डाल देंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर। सही, ये आपने कॉपी कर लेनी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से आपकी ये कॉपी हो जाएगी। सबसे पहले जो है वो मैं इन लोगों को शेड स्मूथ करवाता हूँ और इनके ऑटो स्मूथ को खोल देता हूँ। अच्छा जी, अब हम इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे हम प्रेस करेंगे और ये सारे ऑब्जेक्ट आपके एक हो जाएंगे। अब मैं एडिट मोड में जाऊंगा, एडिट मोड में कंट्रोल आर करके कंट्रोल बी करूंगा और कॉर्नर्स पे मैं अपने वर्टेक्स और एजेस को लेके चले जाऊंगा, ताकि ये है कि वो ये शार्प मतलब रहें। अब इसमें मैं शेड स्मूथ लगा दूंगा ताकि ये है कि ये बिल्कुल अच्छा सा एक वो हो जाए, लो पॉली ना रहे मतलब। अच्छा, यहाँ पे आके मैं बुलियन लगा देता हूँ। बुलियन हम लगा देंगे और मैं पिक करवा लूँगा हमारे ये वाले। तो ये शिफ्ट ए में आएंगे, शिफ्ट ए में जाके मैश में आएंगे और यहाँ पे आके मैं सिलेंडर ले लेता हूँ। अब ये अंदर लो पॉली रहे, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये इतना नज़र भी नहीं आ रहा होगा आपको, सिर्फ हल्की सी ग्रूव में से बस अंदर का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा होगा, ब्लैक एरिया। देखिए ऑल्ट जी से कितना फ़ायदा होगा, आपकी सिलेक्शन किस तरह से ले लिया आपने आराम से। अब आगे वाला हिस्सा हम बनाएंगे, इसमें ई प्रेस करके मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें कंट्रोल आर से ये 2 लाइनें लगाई हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। आपको क्रोम मटेरियल इसमें लगा हुआ है, छोटी सी पट्टी है हमारी, और हम इसको देखिए मैंने लूप सिलेक्शन में जाके सर्किल कर दिया है ताकि इसकी गोलाई वगैरह बिल्कुल एक एक्यूरेट आ जाए। अच्छा, ये जो थी लाइनें हम इसको पहले तो डिज़ोल्व करवा देंगे। लूप सिलेक्शन ले लेंगे, ऑल्ट माउस लेफ़्ट क्लिक, ठीक है, डिज़ोल्व एजेस, इसको भी मैं इसी तरह से सिलेक्ट कर लूँगा और डिज़ोल्व करवा दूँगा। अब जो है वो मैं अच्छा ई को मैं प्रेस करूँगा और मैं थोड़ा सा इस तरह से बाहर लेकर आ जाऊँगा, सही है। ये हम बाहर लेकर आ गए हैं। बाहर लेकर आने के बाद अब मैं इसको स्केल करवाऊँगा, सिर्फ वाई डायरेक्शन में हम ऊपर से नीचे की तरफ स्केल करवाएंगे इसको। ई प्रेस करूँगा, ई प्रेस करने के बाद हम इसको बिल्कुल यहाँ हैश तक लेके चले गए। फिर मैं स्केल कर लेता हूँ इसको, दोबारा मैंने ई प्रेस किया, फिर मैंने स्केल किया, तो ये इस तरह से आपका स्केल हो रहा है। देखिए आप एक्सट्रूड के बाद आप फ़ौरन स्केल दबाएंगे ना, तो ये इस तरह से लाइनें आपकी इस तरह से एक्सट्रूड होंगी, सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाता जाऊँगा, स्केल करता जाऊँगा, एक्सट्रूड करता जाऊँगा, तो ये इस तरह से शेप आपका बन जाएगा। ई प्रेस करेंगे, फिर एस का इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखिए अंदर की तरफ हुआ। फिर मैं इसको मूव करवा रहा हूँ। ये लूप सिलेक्शन हम ले लेते हैं इसकी, अभी ये पीछे तक की ले रहा है, हमें सिर्फ इस लाइन की लेनी है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से इसका शेप जो है वो थोड़ा सा चिपटा सा हो गया, मतलब पतला सा हो गया, तो इसको कोई मसले वाली बात नहीं है, हम इसको सर्किल कर लेंगे। इनको मैंने पकड़ा और यहाँ पे मैं आऊँगा और सर्किल सर्किल पे हम क्लिक कर देंगे आराम से। देखिए बिल्कुल सर्किल होता जा रहा है, एक्यूरेट, मतलब हमारे पास शेप आ रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है ये लूप टूल का। लूप टूल के अंदर आप जाएं और उसमें जाके जो है वो आप सर्किल कर देंगे, तो वो जो आपकी एज होगा, जो आपकी पूरी लूप सिलेक्शन होगी, वो बिल्कुल सर्किल बन जाएगी। सर्किल, देखिए कितना आसान था आपका भी। तो अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद एडिट मोड में जाएं
और यहाँ पे जो है वो हम कंट्रोल R से एक लाइन लगा लेंगे इस तरफ। सही है भाई, ये यहाँ पे लाइन हो गई आपकी। अपना ये है कि ये सब डिवीज़न को मैंने बंद किया, फिर उसके बाद मैंने उसको लूप सिलेक्शन को पकड़ा और अंदर की तरफ लेके चला गया। और ये वाली एज को पकड़ेंगे, अब पकड़ूंगा मैं, कंट्रोल R दबाया और डबल G प्रेस करके मैं इसको अंदर की तरफ लेके चला गया ताकि ये भी शार्प हो जाए आपका यहाँ से। सही है, ये हमने लूप सिलेक्शन ली है, ऑल्ट माउस लेफ़्ट क्लिक और कंट्रोल B करेंगे। कंट्रोल B के बाद जो है बेवल हो जाएगा आपका इस तरह से। सेगमेंट हमने 5 रखे हुए थे इसके, ठीक है। अब देख सकते हैं आप इसमें जो डिटेल आ रही है, शार्पनेस जो आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने लाइनें वाइनें जो हैं वो प्रॉपर डाल दी हैं इसमें। तो शेड स्मूथ आपने अपना ऑब्जेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद सब डिवीज़न को मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पे भी मुझे कंट्रोल B से इस तरह से एक लाइन डालनी पड़ेगी, बल्कि मैंने बेवल कर लिया, मैंने कोई लाइन नहीं डाली है, मैंने बेवल करके इसको शेप दे दी है। थोड़ी सी राउंडनेस मतलब आ गई है इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से बन गया है। अच्छा, कंट्रोल R से मैंने देखें यहाँ अंदर की तरफ से भी एक लाइन लगाई है ताकि और अच्छा शार्प आपका हो सके। डबल G से हमने, फिर मैंने इस वाली लाइन को थोड़ा सा खिसका लेता हूँ। अच्छा जी, फास्ट पे ज़रूर रखिएगा अपने बुलियन को ताकि ये कि आपको वो अच्छा एक रिज़ल्ट दे सके। अच्छा, मटेरियल की तरफ आ जाते हैं। मटेरियल जो है वो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो हमारे जैसे रेफरेंस इमेज में आ रहा है, बिल्कुल हल्का सा पिंकिश टाइप, मतलब जो क्रीमी पिंकिश। तो इस तरह से हम कुछ भी फ़िलहाल अभी रख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि बिल्कुल ही आपने 100% वो ही रखना है। तो मैं मिलता जुलता कोई कलर मतलब बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह से एक लुक एंड फील आ रही है। ये आपने लूप सिलेक्शन ले लिया है, स्लॉट में आऊँगा, यहाँ पे प्लस बटन दबाऊँगा, फिर न्यू से मैं नया मटेरियल ले लेता हूँ। मेटल हम फुल कर देंगे, ग्लॉसनेस को मैं कम कर दूँगा। ये आपका हो गया क्रोम, असाइन करवा देंगे फिर आप स्लॉट में जाके। अच्छा, अभी देखेंगे यहाँ आपका यह सब डिवीज़न जो है वो अप्लाई नहीं हुआ हुआ है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, इसमें अंदर मैंने इंसर्ट किए हैं लेकिन इंसर्ट से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हम बाहर की तरफ भी कंट्रोल R से लाइन लगाएंगे और मैं इसको ड्रैग करता हुआ बिल्कुल इसके पास लेकर आ जाऊँगा। तो अब ये सीन जो आपका ख़राब हो रहा था वो अब सही हो गया है। यही चीज़ जो है वो हम इस तरफ से भी कर लेंगे। यहाँ से इसको भी मैं कंट्रोल R दबाऊँगा और डबल G प्रेस करके हम इसको मूव करवा के बिल्कुल उसके करीब से करीब लेकर आ जाएंगे। देखिए ये आपका मसला हल हो गया। सही है। अब जो है वो आगे वाला हमारा जो हिस्सा है उसको ब्लैक कलर देना है। आप इसकी लूप सिलेक्शन ले लें, सबकी एक एक मतलब करके आप आहिस्ता आहिस्ता करके लूप सिलेक्शन ले लें। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है। टॉगल खोल के अगर कर लेंगे तो आपकी जल्दी हो जाएगी यहाँ से। अच्छा, फिर दोबारा से मैं स्लॉट पे आऊँगा, प्लस का बटन दबाऊँगा और न्यू पे आऊँगा। न्यू ने मटेरियल ले लिया है। यहाँ से हम इसको आकर डिफ्यूज़ कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये देखिए। फिर मैं इसको रफनेस को थोड़ा मैंने कम कर दिया है। स्लॉट में आएंगे, यहाँ से आके हम असाइन करवा देंगे, दैट्स इट। तो आपका ये मटेरियल भी ब्लैक वाला भी लग चुका है। सही, देखिए कितना आसान था इसके अंदर। तो एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल जो मटेरियल लगते हैं, किस तरह से लगते हैं, हमने ये भी सीखा है आज। सही है, नए आने वालों से मैं आप मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा कि मटेरियल वगैरह हम किस तरह से लगा सकते हैं। और रेंडर सेटिंग मैंने कुछ भी नहीं रखी है, व्यू पोर्ट 128 है। रेंडर सेटिंग जो मेन है वो 512 मैंने मैक्सिमम सैंपल रखे हैं और डी नॉइज़ में यूज़ नहीं करता हूँ, तो उसमें से मैं चेक हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो मैं इसको पकड़ूंगा और
करीब तक लेके आ जाऊँगा, ताकि ये हमारी, वैसे तो ये शायद नज़र नहीं आएगा, काफ़ी मैंने ज़ूम किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अपनी चीज़ को बिल्कुल ज़ूम करके भी देखा करें, ताकि जो भी उसमें कोई भंड हो वो आप लोगों को नज़र आए और उसको आप लोग ठीक कर लें। अच्छा, जो अंदर वाला हमारा था ये वाला सरफेस, हम इसको ब्लैक मटेरियल दे देते हैं, ताकि रेफरेंस इमेज में जिस तरह से हमारे पास आ रहा था वो लुक एंड फील बिल्कुल वैसी आ जाए। देखा आपने कितनी आराम से मतलब हमारा ये प्रोडक्ट आज का बना है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा और प्रैक्टिस करते रहें। ये रेफरेंस इमेज मैंने आप लोगों को अपनी गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर डिस्क्रिप्शन देखा करें, उसमें और मज़ीद ट्यूटोरियल भी हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।